हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो। मैं संदीप शर्मा और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल बिग्स इंस्टीट्यूट, जिस पे आपका स्वागत है। तो बच्चों, प्रीवियस क्लास में अपन डाइपोल का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल चुके। ऐसे ही इलेक्ट्रिक डाइपोल की एक्सियल और इक्वेटोरियल लाइन पे अपन क्या निकाल चुके, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल चुके। आज का अपना जो टॉपिक है वो है फोर्स एंड टॉर्क ऑन ए इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। मीनिंग क्या हुआ कि आपका कोई एक इलेक्ट्रिक डाइपोल लिया गया है, उसको जब अपन इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो आज अपन कैलकुलेट करेंगे कि कितना तो फोर्स लगेगा, कितना टॉर्क लगेगा। तो सबसे पहला काम अपना फिगर ड्रॉ करने का है। तो अपन फिगर ड्रॉ कर रहे हैं जिसमें आपका नाम दिया यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बच्चों, पहली चीज तो ये ध्यान रखना कि इलेक्ट्रिक फील्ड दो टाइप का हो सकता है, एक यूनिफॉर्म और एक हो सकता है नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड उसको कहते हैं जिसकी वैल्यू और डायरेक्शन यानी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हर पॉइंट पे कांस्टेंट रहती है, फिक्स रहती है, चेंज नहीं होती है। तो उसको कह देते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस तरीके से अपन ये क्या कर रहे हैं, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ कर रहे हैं। ये आपकी जो पैरेलल लाइंस हैं वो क्या डिनोट कर रही हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को डिनोट कर रही हैं। जो आपको ये बताया जा रहा है कि हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आपके पास सेम है। तो यहाँ पे आपका ये जो ई है इसको नाम दिया जाता है आपका यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। और अभी अगर आप इसकी डायरेक्शन देखोगे तो आप लिख सकते हो कि इसकी जो डायरेक्शन है वो कौन सी डायरेक्शन में है, आई कैप में है, यानी कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस में है। अब इसमें क्या कर रहे हैं, अपन एक डायपोल ले रहे हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के साथ कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल फॉर्म कर रहा है। तो मैंने जैसे यहाँ तो आपका नेगेटिव चार्ज रखा -q। अपन जानते हैं डायपोल में कितने चार्ज होते हैं, दो चार्ज। तो एक तो -q रख दिया और यहां मैंने +q रख दिया आपका। तो ये जो -q चार्ज जहां पे है उस पॉइंट को नाम दे दिया अपन ने A, और ये जो प्लस चार्ज आपका है जहां उसको दे दिया B। और इन दोनों को जब ज्वाइन किया तो आपको पढ़ाया जा चुका है कि दोनों चार्ज के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो कितनी होती है, 2a। तो अपन ने ये बोल दिया कि ये जो डाइपोल की लेंथ है वो कितनी है, आपके पास 2a है। एक अपन क्या जानते हैं कि आपका जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है वो -q से क्या होता है, +q होता है। तो आप यहाँ पे एक एरो डिनोट कर रहे हो और ये जो एरो है -q से +q है, जो आपको किसकी डायरेक्शन को डिनोट कर रहा है, पी कैप की डायरेक्शन को डिनोट कर रहा है। अब अपन को यह बोला गया है कि आपका इस डाइपोल को अगर इस इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें तो इस पे कितना तो फोर्स लगेगा, कितना टॉर्क लगेगा, वो डिनोट करना है। तो अपन ने सबसे पहले इस फिगर में क्या ड्रॉ किया उनके बारे में बताया है। तो आपका ए बी इलेक्ट्रिक डाइपोल है जिसको शॉर्ट में ईडी लिखा है। ऐसे 2a उस डाइपोल की लेंथ है, लेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल बोल दिया। P वेक्टर है वो आपका क्या है, Q इंटू 2a के इक्वल लिखा है और साथ में P कैप लिखा है, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ P और P कैप। आपको ये पढ़ाया जा चुका है, इसको कहते हैं अपन इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, जिसका मैग्नीट्यूड है वो तो Q इंटू 2a होता है और डायरेक्शन है वो आपके पास P कैप से डिनोट करते हैं, जो -q से क्या होती है, +q होती है। तो ये आपके इस तरीके से क्या है कि इस डायरेक्शन में ये आपका P वेक्टर है जिसमें ये P के इसकी डायरेक्शन को डिनोट करने का काम कर रहा है। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं बच्चों। अब आपने क्या कहा कि ये +q चार्ज इस इलेक्ट्रिक फील्ड E में होगा, तो अपन कह सकते हैं कि इस डाइपोल के पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण आपको पढ़ाया जा चुका है कि फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड यानी Fe है, वो आपको मैंने पढ़ाया Q इंटू E होता है, जो आपका पॉजिटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगता है और नेगेटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अपोजिट लगता है। ये आपको पढ़ाया है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए बच्चों आपको। तो अपन ने फर्स्ट क्या किया, इस +q चार्ज पे फोर्स निकाला जिसको अपन ने F+ से डिनोट कर दिया, जिसको लिख दिया Q इंटू E, और लाइन लिख दी अपन ने कि इसकी जो डायरेक्शन है वो किसकी डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। तो आप कह सकते हो कि प्लस चार्ज पे फोर्स ये लगा, ऐसे माइनस चार्ज पे फोर्स लगा -q इंटू E,
और ये आपको डिनोट करता है कि अपोजिट है किसकी डायरेक्शन के, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अपोजिट है। यहाँ जो डी लिखा हुआ है आपका बच्चों, उस डी का मीनिंग है आपके पास डायरेक्शन, यानी कि ये आपका डी है वो किसको डिनोट कर रहा है, डायरेक्शन को डिनोट कर रहा है आपका। तो इस तरीके से आप कह सकते हो कि प्लस चार्ज पे QE फोर्स लगा, माइनस चार्ज पे माइनस QE फोर्स लगा। नेट फोर्स निकालते हैं, जितने भी चार्जेज हैं उनके सबका सम कर देते हैं, तो दोनों का सम किया F प्लस प्लस F माइनस, यहाँ से F प्लस की वैल्यू QE रख दी, यहाँ से F माइनस की वैल्यू माइनस QE रख दी, दोनों का नेट निकाला तो कितना आ गया, 0 आ गया। तो बच्चों आप यहाँ से ये कह सकते हो कि अगर अपन किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर पुट करते हैं, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल पे जो फोर्स लगता है वो नेट फोर्स कितना होता है, 0 होता है। और इसके बेसिस पे आप कह सकते हो कि नेट फोर्स 0 होने का मीनिंग डाइपोल किसी भी तरीके का ट्रांसलेशन मोशन नहीं करता है। ट्रांसलेशन मोशन का मीनिंग हो गया एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाएगा। अब इस फिगर में अगर आप QE को डिनोट करना चाहो तो आप कह सकते हो कि इस डायरेक्शन में तो आपका लग रहा है ए प्लस जो किसके इक्वल है, Q इंटू E के इक्वल है, और इस पे इस डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है वो आपका F माइनस है, जिसको कह सकते हैं माइनस Q इंटू E। यानी आपके पास प्लस चार्ज की जो फोर्स है प्लस चार्ज पे, उसकी लाइन ऑफ एक्शन ये आ गई फोर्स की। ऐसे माइनस Q चार्ज पे जो फोर्स है उसकी लाइन ऑफ एक्शन ये आ गई। बच्चे पूछेंगे सर लाइन ऑफ एक्शन का मीनिंग, लाइन ऑफ एक्शन यानी कि ये आपकी है लाइन ऑफ एक्शन LOA, इसको कहते हैं लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। और इसका मीनिंग क्या हुआ कि जिस लाइन के अलोंग फोर्स काम करेगा उसको आप कह सकते हो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। तो एक तो आपका ये लाइन ऑफ फोर्स एक्शन है, एक ये लाइन ऑफ एक्शन है। तो आप ये कह सकते हो कि आपके पास ये जो दोनों फोर्सेज हैं वो अलग अलग लाइन पे लाई कर रहे हैं, जिसके कारण कह सकते हैं कि ये आपके कोलिनियर नहीं है। और आपको 11th क्लास में पढ़ाया जाता है कि जब आपके पास कोई दो फोर्स जो कोलिनियर नहीं होते हैं पर मैग्नीट्यूड में इक्वल होते हैं, वो एक कपल फॉर्म करेंगे, और उस कपल के कारण क्या प्रोड्यूस होगा, आपका टॉर्क प्रोड्यूस होगा। तो आप ये कह सकते हो कि जैसे ही किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में पुट करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण एक तो डाइपोल के प्लस चार्ज पे फोर्स लगेगा, एक माइनस चार्ज पे फोर्स लगेगा, जिनका मैग्नीट्यूड तो सेम होता है, डायरेक्शन अपोजिट होती है, और उसी के साथ साथ वो क्या होते हैं, कोलिनियर नहीं होते। कोलिनियर का मीनिंग है दोनों की लाइन ऑफ एक्शन आपके पास क्या होती है, अलग अलग होती है। और जब इस तरीके के कोई भी दो फोर्स अगर आपके पास मिलते हैं जो कोलिनियर नहीं होते, वो क्या बनाएंगे, कपल बनाएंगे, और उस कपल के कारण क्या प्रोड्यूस होगा, टॉर्क प्रोड्यूस होगा। और इस टॉर्क के कारण ये प्लस चार्ज तो ऐसे आएगा और ये माइनस चार्ज आपके पास, यानी ये एक प्लस है एक माइनस है, तो ये टॉर्क क्या करेगा, इसको घुमाएगा और घुमाकर किसके अलोंग लेने की कोशिश करेगा, ये आपको डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन करने की कोशिश करेगा। बच्चों इन दोनों पॉइंट का मीनिंग समझ लेना अच्छे से। पहला पॉइंट आपको कहता है कि नेट फोर्स 0 होने के कारण डाइपोल किसी भी तरीके का ट्रांसलेशन मोशन प्रोड्यूस नहीं करता है जब अपन उसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में पुट करते हैं। दूसरा पॉइंट आपको ये कहता है कि ये दो फोर्स हैं जिनकी लाइन ऑफ एक्शन है वो डिफरेंट होने के कारण ये कोलिनियर नहीं है, और कोलिनियर नहीं होने के कारण ये कपल फॉर्म करेंगे, जिसके कारण क्या प्रोड्यूस होगा, टॉर्क। और ये टॉर्क क्या काम करेगा, इस डाइपोल को जैसे ये ऐसे रखा हुआ है इसको इस तरीके से लाने की कोशिश करेगा, यानी कि ये डाइपोल है ये ऐसे आएगा और ऐसे आना चाहेगा, तो अपन कह सकते हैं कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अलोंग क्या हो रहा है, अपने आप को अलाइन कर रहा है या अरेंज कर रहा है। दोबारा समझ लेना कि आपके पास दोनों फोर्स कोलिनियर नहीं होने के कारण क्या फॉर्म कर रहे हैं, कपल,
और उस कपल के कारण टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है, जो आपका क्या कर रहा है, इस डाइपोल को, जैसे अपन ने इसको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के साथ कितने एंगल पे रखा है, थीटा एंगल पे रखा है, तो इसको ये थीटा एंगल को इस तरीके से रिड्यूस करके इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अलोंग क्या करता है, अलाइन करने का काम करता है आपके पास। क्लियर है बच्चों इन दोनों पॉइंट का मीनिंग। क्वेश्चन पूछ लेते हैं, प्रूव करो किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर अपन पुट करें तो उस पे नेट फोर्स 0 होता है। या इसी को इनडायरेक्ट तरीके से पूछ लेते हैं कि डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने पर उसमें कोई ट्रांसलेशन मोशन नहीं होता। तो आप कह सकते हो कि नेट फोर्स 0 आया तो अपना उसका कोई ट्रांसलेशन फोर्स नहीं होगा, ट्रांसलेशन मोशन नहीं होगा। दूसरा आपको ये पूछ लेते हैं कि उस पे टॉर्क कितना मिला। तो टॉर्क कैलकुलेट करने के लिए अपने पास फॉर्मूला जानते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क अगर अपन को निकालना है तो मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क निकालने का फॉर्मूला होता है फोर्स ऑन एनी ऑफ दी चार्ज। यानी कि ये जो दोनों चार्ज हैं इनमें से किसी भी एक चार्ज का फोर्स ले लो एंड डिस्टेंस बिटवीन लाइंस ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। यानी कि आपके पास ये जो लाइन ऑफ एक्शन है इनके बीच की कौन सी डिस्टेंस देखनी है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखनी है। तो अब आप इस फिगर को अगर देखोगे तो ये आपकी लाइन ऑफ एक्शन है एक तो, और एक ये लाइन ऑफ एक्शन है। तो इन दोनों लाइन ऑफ एक्शन के बीच की ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको निकालनी है। तो आप यहां से अगर देखोगे तो इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे, यानी मैंने इससे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जो इस पॉइंट पर आपका मिल रहा है, जिसको अपन ने सी पॉइंट नाम दे दिया। तो आप कह सकते हो कि फोर्स का मैग्नीट्यूड तो दोनों केस में क्या आ रहा है, क्यू ही आ रहा है। तो आपने लिख दिया क्यू ई। परपेंडिकुलर डिस्टेंस का मीनिंग ये वाली डिस्टेंस, और इस डिस्टेंस को आप किससे लिख सकते हो, बीसी से लिख सकते हो। बच्चों दोबारा समझना कि आपको टॉर्क निकालना है तो टॉर्क का फॉर्मूला अपन जानते हैं कि फोर्स ऑन एनी ऑफ दी चार्ज, यानी कि दोनों चार्ज में से किसी भी एक चार्ज पे लगने वाला फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइंस ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। इसीलिए आपको सबसे पहले लाइन ऑफ एक्शन का कंसेप्ट सिखाया है कि जिस लाइन के अलोंग फोर्स लगेगा उसको कह देते हैं लाइन ऑफ एक्शन। तो ये प्लस क्यू ई का फोर्स तो इस लाइन के अलोंग लग रहा है और माइनस क्यू ई का फोर्स इस लाइन के अलोंग लग रहा है, जिनके कारण इन दोनों के बीच की ये जो डिस्टेंस है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, वो अपन ने क्या आ गई, बीसी। अब अगर आप देखोगे तो आपके पास ये एक ट्रायंगल बन रहा है, ये वाला देखो, इस ट्रायंगल को नाम दे सकते हो आप ACB, और इस ACB में अपन को BC निकालना है। तो BC तो परपेंडिकुलर हो गया और AC आपका हाइपोटेनस हो गया। तो आपने लिखा BC अपॉन AC, और BC अपॉन AC किसके इक्वल आ गया बच्चों, साइन थीटा के इक्वल आ गया। तो यहाँ से साइन थीटा इज इक्वल टू BC अपॉन AC लिखा, या आपने यहाँ से BC इक्वल टू लिख दिया AC साइन थीटा। और AC अगर आप डिनोट देखोगे तो AC 2a के इक्वल है, तो आपने लिख दिया 2a साइन थीटा के इक्वल। और ये वाली जो वैल्यू आपके पास आई, ये वैल्यू आपने यहां लाके रख दी, तो आपका टो इक्वल टू निकल कर आया QE इंटू 2a साइन थीटा। और आपको पढ़ाया गया Q इंटू 2a को अपन P लिख सकते हैं, जिसके बेसिस पे ये फॉर्मूला बन गया टो इज इक्वल टू PE साइन थीटा। तो अगर आपको मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क और इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ लिया जाए तो वो आपका आता है PE साइन थीटा। और इसको अगर आप वेक्टर फॉर्म में एक्सप्रेस करना चाहो तो आपको 11th क्लास में पढ़ाया जाता है कि दो तरीके के प्रोडक्ट होते हैं, एक स्केलर प्रोडक्ट और एक वेक्टर प्रोडक्ट। और वेक्टर प्रोडक्ट तब आता है जब अपने पास कोई दो वेक्टर के साथ साइन आता है। तो अपना P और E के साथ साइन आ रहा है, तो आप लिख सकते हो कि इसके लिए कौन सा प्रोडक्ट लगाएंगे, क्रॉस प्रोडक्ट। बच्चों ध्यान रखना, अगर कोई दो वेक्टर के साथ कोस आता है तो आपको डॉट लगाना है, और अगर साइन आता है तो आपको क्या लगाना है, क्रॉस लगाना है। तो इन दोनों के बीच में अपने क्रॉस लगा दिया। अब बात आई अपने पास कि ये जो टॉर्क की डायरेक्शन होती है वो आपके पास एक तो P होता है आपके पास, और एक आपके पास E होता है। इन दोनों के प्लेन के क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। और किसकी हेल्प से निकालते हैं, राइट हैंड थंब रूल की हेल्प से निकाल सकते हैं।
या राइट हैंड स्क्रू रूल की हेल्प से निकाल सकते हैं। अभी अपने वाले फिगर में अगर ये रूल लगाएं तो आपको दिख रहा है कि सर ये P तो आपका इस तरीके से है और E आपका इस तरीके से है और दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है आपके पास, थीटा एंगल बन रहा है। दोबारा समझना बच्चों, P आपका ऐसे है, E आपका ऐसे है। अब अपन को यहाँ किसकी डायरेक्शन निकालनी है, टॉर्क की डायरेक्शन निकालनी है। तो आपका जो राइट हैंड थंब रूल है वो आपको ये कहता है कि ये आपके पास राइट हैंड है जिसमें आपके पास ये थंब है, वो तो डायरेक्शन डिनोट करेगा टॉर्क की। ये आपकी फिंगर्स हैं, इनको आप फर्स्ट वेक्टर, यानी कि ये फर्स्ट वेक्टर है, ये सेकंड वेक्टर है, तो फर्स्ट वेक्टर की डायरेक्शन में फिंगर को पुट करो और सेकंड वेक्टर की तरफ अपना पाम होना चाहिए। तो थंब आपका जिस डायरेक्शन में जाएगा उसी को कह देते हैं डायरेक्शन ऑफ टॉर्क। अब अपन यहां से डिनोट करें तो ये तो आपका फर्स्ट वेक्टर है और ये आपका सेकंड वेक्टर है। तो आपको ध्यान रखनी है कि आपका जो फर्स्ट वेक्टर है उस फर्स्ट वेक्टर में आपको रखनी है फिंगर्स। आपका ये जो सेकंड वेक्टर आया, बच्चे बोलेंगे सर आपने ये फर्स्ट वेक्टर और सेकंड वेक्टर कैसे बोल दिए, तो आपके पास जो प्रोडक्ट लिखा हुआ है उसमें जो पहले आएगा उसको फर्स्ट वेक्टर नाम देना है और जो बाद में आएगा उसको आप सेकंड वेक्टर नाम देना है। तो सेकंड वेक्टर ई है जिसकी तरफ आपकी क्या होनी चाहिए, पाम होनी चाहिए। तो आपके पास जो थंब जिस डायरेक्शन में जाएगा उस डायरेक्शन को डिनोट कर देते हैं टॉर्क की डायरेक्शन। अब रखो, फर्स्ट वेक्टर की डायरेक्शन में फिंगर रखी और सेकंड वेक्टर की तरफ पाम रखी, तो अपना जो थंब है वो बोर्ड के अंदर जा रहा है। तो आप यहां से लिख सकते हो कि जो टॉर्क है तो वो लिख सकते हो परपेंडिकुलर टू दी प्लेन इनवर्ड, और इनवर्ड डायरेक्शन को आप क्रॉस के साइन से डिनोट कर सकते हो। तो मैंने यहाँ क्रॉस लगाया और क्रॉस के साथ लिख दिया कि इस पॉइंट पे जो टॉर्क आएगा वो कहाँ आएगा, अंदर की ओर आएगा। एक बार दोबारा समझ लो बच्चों कि आपने कहा कि टॉर्क का फॉर्मूला ये आया PE sin थीटा, जिसमें P भी वेक्टर होता है, E भी वेक्टर होता है, और कोई भी दो वेक्टर के साथ जब साइन आता है तो अपन लगाते हैं क्रॉस। और जब भी आपके पास क्रॉस कहीं भी आ जाए तो क्रॉस की डायरेक्शन या तो राइट हैंड थंब रूल से निकाल सकते हैं या राइट हैंड स्क्रू रूल से निकाल सकते हैं। अब मैं आपको थंब रूल एक्सप्लेन कर रहा हूं, जिसमें आपको थंब रूल में आपके पास एक तो क्या यूज में लेना है, थंब, एक पाम और एक फिंगर। अब आपके पास थंब है वो तो इनवर्ड या आउटवर्ड या अपवर्ड या डाउनवर्ड है, वो डिनोट होगा आपकी पाम और फिंगर के अकॉर्डिंग। तो फर्स्ट वेक्टर हो उसमें फिंगर रखना, सेकंड वेक्टर हो उसमें पाम रखना, थंब जिधर चला जाए वो आपकी क्या हो जाएगी, क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन। अभी क्रॉस प्रोडक्ट किसको डिनोट कर रहा है, टॉर्क को, यानी कि अभी किसकी डायरेक्शन आएगी, टॉर्क की। ये निकालने के लिए फर्स्ट वेक्टर में अपन ने फिंगर रखी, सेकंड वेक्टर की तरफ अपनी पाम, अभी ई डाउनवर्ड है इसलिए पाम को डाउनवर्ड रखा। अगर ई अपवर्ड होता तो पाम को कहां रखते हैं, अपवर्ड रखते हैं। तो आप कह सकते हो कि पाम डाउनवर्ड आ रही है तो आपका थंब इनवर्ड जा रहा है, और इनवर्ड जा रहा है यानी आप कह सकते हो कि यहाँ टॉर्क की डायरेक्शन है वो ये जो बोर्ड है इस बोर्ड के परपेंडिकुलर कहाँ है, अंदर की ओर है। तो बच्चों ये आपका था कि किसी भी डाइपोल को अगर अपन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उस पे जो लगने वाला फोर्स है वो कितना आएगा, और लगने वाला जो टॉर्क है उसकी क्या वैल्यू होगी आपके पास। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और जो भी बच्चे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इसी के साथ साथ वीडियो को लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, और आपको कोई सुझाव देना है तो उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके सुझाव भी दीजिए। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका।